दोस्तों नमस्कार। और हम फिर से लेकर के आए हैं बाल मनोविज्ञान से महत्वपूर्ण मोस्ट 30 प्रश्नों की श्रृंखला है साथियों। तो जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं साथियों, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को जरूर शेयर कर दिया करें साथियों। बहुत ही इसमें बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला है। तो आइए देखते हैं मनोविज्ञान से पहला प्रश्न। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका, बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है या रखती है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। तो इसमें राइट आंसर होगा कि यह एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। अगला प्रश्न। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे साम्य धारण, आत्मसातीकरण या फिर संगठन या फिर समायोजन। तो ये जो प्रचलित योजना में नई योजना को जोड़ने की प्रक्रिया, ये आत्मसातीकरण कहलाती है साथियों। तो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। तो बताएंगे वो किसका योगदान है साथियों बाल मनोविज्ञान में, यानी विषय केंद्रित शिक्षा या शिक्षक केंद्रित शिक्षा या फिर क्रिया केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा। तो इसमें बाल केंद्रित शिक्षा ही का योगदान होता है। तो डी का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न। अधिगम में ... ने प्रभाव का नियम दिया था। तो बताएंगे प्रभाव अप्रभाव का नियम देने वाले कौन थे? पावलाव थे, स्किनर थे, वाटसन थे या फिर थॉर्नडाइक थे। तो प्रभाव और अप्रभाव के नियम और तत्परता का नियम और ये तीन नियम इन्होंने दिए थे जो कि मुख्य नियम में आते हैं साथियों। अगला प्रश्न। विद्रोह की भावना की प्रकृति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी बाल्यावस्था, शेष अवस्था, पूर्व किशोरावस्था या फिर मध्य किशोरावस्था। तो यह होती है साथियों पूर्व किशोरावस्था, यानी विद्रोह की भावना। अगला प्रश्न। बुद्धि के द्वैकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बताएंगे थॉर्नडाइक थे, स्पीयरमैन थे या फिर बर्ड और बर्नर थे या फिर स्टर्नर थे। तो साथियों द्वैकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत के ये जो प्रतिपादक थे वह स्पीयरमैन को कहा जाता है। तो 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न। संज्ञानात्मक संपत्ति का न्यूनतम स्तर है। बताएंगे ज्ञान का, बोध का, अनुप्रयोग का या फिर विश्लेषण का। तो ये साथियों संज्ञानात्मक संपत्ति का न्यूनतम स्तर होता है वह ज्ञान का होता है साथियों। तो इसमें राइट आंसर होगा ज्ञान। अगला प्रश्न। व्यक्तिक भेद पाए जाते हैं। तो व्यक्तिक भेद बताएंगे बुद्धि स्तर में या अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में या ये सभी। तो व्यक्तिगत भेद तो साथियों ये सभी स्तरों पर पाए जाते हैं। किसी में बुद्धि स्तर अधिक होता है, किसी में अभिव्यक्ति अधिक होती है, किसी में गतिवाही योग्यता अधिक होती है। तो ये व्यक्तिगत भेद सभी होते हैं। अगला प्रश्न। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। बताएंगे किन बालकों पर लागू नहीं होता है? निःशक्त बच्चों पर, 6 से 14 वर्ष के बालकों पर या 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों पर। तो यही साथियों जो 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे होते हैं उन पर यह नियम लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न। कौशल सीखने की पहली अवस्था है। बताएंगे यथार्थता, कल्पनाशीलता या समन्वय या फिर अनुकरण। तो कौशल सीखने की ये जो पहली अवस्था मानी जाती है वह साथियों बताएंगे इसमें जो अवस्था होती है वह होती है अनुकरण, यानी अनुकरण के द्वारा ही सीखा जाता है प्रथम सीढ़ी पर। अगला प्रश्न। किशोरावस्था खुशी रहित समय क्यों कहा जाता है? तो किशोरावस्था को खुशी रहित क्यों कहा जाता है? इसका कारण क्या है
किशोरों की आवश्यकता भिन्न होती है। शारीरिक परिवर्तन में उन्हें नए अनुभव तथा नई आवश्यकता महसूस होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इस अवस्था में सभी तरह की गतिविधियां होने लगती हैं। अगला प्रश्न, कौन सा सूत्र सही है? बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी परिपक्वता प्लस अधिगम बराबर विकास, या परिपक्वता गुणित अधिगम बराबर विकास। तो यही इसका राइट आंसर होगा बी, यानी परिपक्वता गुणित अधिगम बराबर विकास। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नांकित अवस्था में प्राय बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है। बताएंगे। प्रौढ़ावस्था में, शिशुवावस्था में, बाल्यावस्था में या फिर किशोरावस्था में। तो यह साथियों जो समलिंगी के प्रति होता है यह होता है शिशुवा अवस्था में। तो 20 का राइट आंसर होगा, क्योंकि वो अपने बराबर के बालकों के साथ खेलना पसंद करता है। अगला प्रश्न, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया कहलाती है। सामाजिकरण, भाषा विकास, व्यक्तिक मूल्य या फिर सामाजिक परिपक्वता। तो ये कहलाती है साथियों सामाजिकरण। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से या दृश्य श्रव्य सामग्री से। तो जो सामाजिक अधिगम आरंभ होता है वह साथियों संपर्क से, यानी एक दूसरे के साथ रहने से ही ये प्रारंभ हो जाता है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन संज्ञानात्मक समग्रकृति मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो टॉलमैन, कर्ट लेविन या फिर कॉलर या फिर बर्दीमर। तो इसमें साथियों जो कर्ट लेविन है और कॉलर है और बर्दीमर है ये तो इनका नहीं है, लेकिन इसमें टॉलमैन संज्ञानात्मक समग्रकृति के मनोवैज्ञानिक नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। बताएंगे। अधिगम को प्रभावित कौन नहीं करता है? यानी लिंग, बुद्धि, अध्यापक या फिर प्रत्यक्षीकरण। तो अधिगम को ये लिंग प्रभावित नहीं करता है साथियों। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, थांडाइक के सीखने का मुख्य नियम है। तो बताएंगे। थांडाइक ने 2 प्रकार के नियम दिए थे, गौण नियम और मुख्य नियम। तो ये साथियों जो गौण नियम मनोवैज्ञान जो प्रभाव का नियम है ये मुख्य नियम है, लेकिन ये 3 है ये गौण नियम है साथियों। अगला प्रश्न, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है। बताएंगे। देखता है तो फिर क्या कहलाता है? बताएं। किसी विशेष भाग के आधार पर या समग्रता के आधार पर, कुछ भागों के आधार पर या आवश्यकता के अनुरूप। तो ये गेस्टाल्टवाद के अनुसार है समग्रता के आधार पर। तो 20 का राइट आंसर होगा और उन्होंने इसका सिद्धांत भी दिया था। अगला प्रश्न, अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है? बताएंगे। श्रृंखला अधिगम, समस्या समाधान अधिगम या फिर उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम या अनुकूलित प्रत्यय अधिगम। तो ये होता है समस्या समाधान अधिगम। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी प्रविधि बालकों को अनुशासन सिखाने के लिए उचित है? बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी प्रभुत्व, तुमक विधिक या प्रजातांत्रिक विधि। तो यही इसका राइट आंसर होगा प्रजातांत्रिक विधि, यानी 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता संवेगात्मक बुद्धि के एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है? बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो इसमें जो संवेगों की आत्म अवधारणा है यही इसमें संबंधित नहीं है साथियों। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत भिन्नता पर सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति थे। बताएंगे। यानी
फ्रांसिस बुंट या फिर वाटसन या फिर गाल्टन या फिर स्किनर। तो व्यक्तिगत भिन्नता पर जो महत्वपूर्ण कार्य किया था साथियों वह गाल्टन ने किया था, और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, वो भी पुस्तक यानी कि इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है, बताएंगे। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, छात्रों के गृह कार्यों के मूल्यांकन में, या शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में, या कक्षा में अध्यापक व्यवस्था बनाए रखने में। तो ये करती है साथियों शिक्षण अधिगम क्रिया की योजना बनाने में। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से जो घटक व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाला है वो क्या है होता है साथियों। इसमें घटक दो बार लिख गया है, तो बोलेंगे बुद्धि, स्वास्थ्य, लिंग भिन्नता या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें जो होते हैं वो सभी होती है, बुद्धि भी, स्वास्थ्य भी और लिंग भी। अगला प्रश्न, 16 पीएफ प्रश्नावली ... द्वारा बनाई गई। तो 16 जो पीएफ है ये किसके द्वारा बनाया गया था साथियों। ये टेस्ट आलपुट के द्वारा, सेल्डन के द्वारा, क्रेचमर के द्वारा या फिर आरवी कैटल के द्वारा। तो ये कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये आरवी कैटल के द्वारा 16 पीएफ परीक्षण बनाया गया था। तो डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, बुद्धि के क्रियात्मक परीक्षण उपयोगी हैं, बताएंगे। बालकों के लिए, गूंगे और बहरों के लिए, निरीक्षरों के लिए या फिर सभी के लिए। तो बुद्धि के जो क्रियात्मक परीक्षण होते हैं ये सभी के लिए होते हैं साथियों, बालकों के लिए भी, गूंगे के लिए भी और निरीक्षरों के लिए भी। अगला प्रश्न, एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है, यह क्या दर्शाता है, बताएंगे। प्रतिभाशाली बालक है वह, या फिर दार्शनिक है, या फिर सृजनशीलता है उसमें, या फिर कुशलता है उसमें। तो यह दर्शाता है साथियों सृजनशीलता की तरफ इंगित करता है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली से तात्पर्य है, बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी सभी विषयों का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, या शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो सी इसका राइट आंसर होगा साथियों। अगला प्रश्न, संकेत संप्रेषण के साधन हैं, मुख्य संकेतों में हम सम्मिलित कर सकते हैं, बोले गए शब्द, चिन्ह, हाव भाव, उपयुक्त सभी। तो इसमें हम संप्रेषण और संकेत के साधनों में हम सभी को शामिल करते हैं साथियों। तो बोले गए शब्द भी, चिन्ह भी और हाव भाव भी। तो प्लीज साथियों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और बेल आइकन भी बजाएं, जिससे आप लोगों की अगले वीडियो की समय पर लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।